नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में जानेंगे जौनपुर की खबर, जहां 9 दिवसीय राम कथा मनाई गई। साथ ही मुरादाबाद में कांग्रेसियों द्वारा किया गया एक अनोखा प्रदर्शन। आगे जानेंगे कहां मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने उत्तर प्रदेश सरकार की गिनाई उपलब्धियां। ऐसी और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अयोध्या से है, जहां लक्ष्मण किला घाट के सामने रात लगभग 12 बजे एक लावारिस व्यक्ति को दर्जनों की संख्या में अज्ञात लोगों ने आकर मार करके बीचों बीच सरयू नदी के रेते में फेंक दिया। बगल में भजन कीर्तन चल रहा था। स्थानीय लोगों को सूचना मिलते ही अयोध्या के गौ सेवक रितेश मिश्रा व समाज सेवी कविराज दास मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी। उसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर श्री राम अस्पताल अयोध्या में उसे भर्ती कराया गया। वो युवक जनपद बस्ती का रहने वाला है। वहीं देखा जाए तो अयोध्या जनपद में गौ सेवक रितेश मिश्रा ने काफी गरीब लोगों की मदद भी की है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर में 9 दिवसीय पावन श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें कथा के दूसरे दिन कथा व्यास पंडित दुर्ग विजय मिश्र ने कथा को अग्रसर करते हुए कहा कि पावन श्री राम कथा व्यक्ति को भवसागर से पार करने वाली है। अमृत वही है जिसके जीवन में सुख शांति हो और सुख शांति भगवान के सानिध्य से ही प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति करें और भक्ति के मार्ग से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान का ध्यान चिंतन मनन करें और भगवान की आराधना करते हुए भगवान की कथा को अपने मन से सुनते हुए उसे आत्मसार भी करें और जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। इस कथा के दौरान वरिष्ठ समाजसेवी अनिल मोदनवाल, भुवनेश्वर मोदनवाल, संदीप अशोक, सुशील सेठ, बागी दीपक मिश्र, ऋषि सतीश मोदनवाल इत्यादि लोग मौजूद रहे। पर जो ये राम कथा हो रहा है, सबका घमंड खत्म हो, उसको अनुसरण करें राम जी के चरित्र को, और राम जी के चरित्र को अनुसरण करके और गंगा में डुबकी लगाएं। आज भगवान राम का जन्मोत्सव हुआ है। आज भगवान राम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, हर्षोल्लास के साथ। मैं अपने गुरु जी का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतने सुंदर ढंग से भगवान का जन्मोत्सव मनाया। साथी लोगों को राम कथा के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं अपने नवीन नगर वासियों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगल बगल के लोगों को लेकर के यहाँ आएँ और राम कथा में डुबकी लगाएं। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में कांग्रेसियों के द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बोलेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, इसलिए अब बिना बोले ही जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए आज गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने बैनर और पोस्टर हाथ में लेकर सभी को समझाने की कोशिश की और भाजपा सरकार को तानाशाही सरकार बताई। इस दौरान जब प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों से हमारे पत्रकार ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने इसके जवाब में एक बैनर उठा दिया जिस पर लिखा था, हम बोलेंगे तो जेल जाएंगे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेसी डर गए, तब जवाब में एक और बैनर उठाकर जवाब दिया कि हम गांधी हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं। उन्होंने बार बार बैनर उठाकर सिर्फ एक ही जवाब दिया कि बोलेंगे तो जेल जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? अनुराग शर्मा। अनुराग जी, आज जो मौन क्या कर रहे हैं यहाँ पे गांधी जी के साथ? अभी हमारे देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, आज़ादी जो अंग्रेज़ों से हमने छीनी थी, उनके ज़माने में भी हम नहीं चुपे, हम जब भी बोले थे। लेकिन आज भयंकर जो है आज़ादी के ऊपर हमला है, जिसकी वजह से आज बोलने पर रोक है। आज राहुल गांधी के ऊपर कार्यक्रम करके कर्नाटक का केस होता है और कर्नाटक का चुनाव के समय केस होता है, और चुनाव के समय ना तो निर्वाचन आयोग ने कोई संज्ञान में लिया, ना कर्नाटक के प्रशासन ने संज्ञान में लिया। रातों रात राहुल गांधी की आवाज़ को बंद करने के लिए इन लोगों ने गुजरात में जाके सूरत में अपने इस्तेमाल करके अपने पद का और अपनी सरकार का और राहुल गांधी को फंसाने के लिए काम किया, और इतनी जल्दी दिखाई कि आज फैसला हुआ है, अगले दिन सुबह ही उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी। इस लोकतंत्र की हत्या इस देश में की गई है, इसलिए लोकतंत्र के हत्यारों को जब तक हम इन हत्यारों को इस देश से भदेड़ नहीं देंगे, जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता आज मौन बैठा है, कल आवाज़ भी होगा, बाद में उग्र भी होगा।
तो क्या काली पट्टी बांधकर मुंह पे क्या मैसेज देना चाहिए? ये मैसेज ये है कि ये सरकार बोलती तो बंद करना चाहती है, तो आज हम उसी हिसाब से बैठे कि आज हमारी बोलती बंद है। हमने अपने मुंह पर पट्टी बांध ली है। राहुल गांधी के साथ जो तुमने करा है, राहुल गांधी का वो परिवार है, वो न कभी झुका है, न झुकेगा, न टूटा है, न टूटेगा। बीजेपी वालों ने चाहे राहुल गांधी का कानपुर में पुतला भी फूका है, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी वालों का तो काम ही है किसी तरीके से चिंगारी भड़कनी चाहिए। हमारा काम यह है कि हम महात्मा गांधी के और सत्य के, अहिंसा के पुजारी हैं, इसलिए हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब पुतला जो फूका है राहुल गांधी का? उनका जो काम है वो कर रहे हैं, उनका काम गंदगी फैलाने का है, हमारा काम प्रेम, मोहब्बत और प्यार फैलाने। मुरादाबाद से कैमरामैन आमिर के साथ सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के प्रभारी मंत्री व बाल विकास मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने आज बचत भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे किसान सम्मान निधि, अनेकों प्रकार की और भी योजनाएं हैं जिससे किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए योगी सरकार ने बीड़ा उठा रखा है। इसके परिणाम स्वरूप आज के समय में माफिया जेल की हवा खा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या है पूरा उसका, क्या डिस्कस निकल के आ रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं? हम इसे धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने जन जन के लिए कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें कि हमारे किसान भाइयों का काम भी हुआ है। किसान भाइयों को उचित मुआवजा दिया गया है, गन्ना भुगतान किया गया है, साथ ही साथ उनको गेहूं का भी भुगतान किया गया है। अब आने वाले समय में होने जा रहा है और धान का भुगतान किया जा चुका है। हम ये कहेंगे किसान भाइयों की फसल के लिए अपनी बात बहुत अच्छा एक कार्य ये भी हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीजानी योजना को प्रारंभ करके जो हमारे मोटे अनाज है उनको प्रदान देकर किसानों की आमदनी बढ़ाई है। साथ ही साथ 3 लाख किसानों को भी सम्मान निधि 3 लाख किसानों को सम्मान निधि भी दी है। सम्मान निधि का कार्य तो वैसे ही प्रारंभ हो गया, सारे किसानों को सम्मान निधि दी जा चुकी है, जिससे कि वो अपने खेतों के लिए बीज खरीदें और आराम से अपनी खेती को करें। साथ ही उनका कर्जा माफ़ करने का काम भी हमारी सरकार जब पहले बनी थी, सबसे पहले कर्जा माफ़ करने का काम किया गया। इसके अंतर्गत हम ये कहेंगे कुसुम योजना को लाकर भी उनकी सिंचाई के लिए भी किसानों के लिए कार्य किया गया है। उचित सिंचाई का प्रबंधन किया गया है, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करके उनको प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण को लेकर हमें महिलाओं के लिए जो कार्य है उस पर हम जरूर बताना चाहेंगे। नारी सशक्तिकरण में उन्होंने स्वावलंबन के लिए समूह के माध्यम से व्यापार दिया है और साथ ही साथ उसको मार्केट देने का काम भी किया है। हमारे समूह में काम करते थे लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पाता था। अगली बार हमारी सरकार ने मार्केट देकर नारी सशक्तिकरण का अच्छा उदाहरण पेश किया है। साथ ही साथ महिलाओं विधवा पेंशन, कोई भी गाँव की महिला हमारी विधवा बिना पेंशन के नहीं रह पाए, इसके अंतर्गत ये बताना चाहेंगे कि हमारी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन तीनों को पूरी तरह से सर्कुलेट किया गया है। कहीं भी ऐसा नहीं कि गांव में छोड़ा जाए। ब्लॉक स्तर पर हर बार चेकिंग भी हो रही है कि हमारे 15 दिन के अंदर हमारे किसी ब्लॉक में परेशान ना हो। इसमें हम समझते हैं कि ये कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास के साथ मुख्यमंत्री आवास भी आए हैं और उसको घर देने का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। इसमें रायबरेली में भी हमारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ अब पहले जितनी भी इस तरह के अब जो अपराध होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। गुंडा माफिया का समाप्त हो रहा है। साथ ही साथ अब महोत्सव का कार्य प्रारंभ हो गया है। अब हम इसे उत्तर प्रदेश को एक महोत्सव के रूप में देखेंगे, जहाँ पर एक हमारा अयोध्या का कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या का मंदिर बन रहा है, तो काशी का कॉरिडोर बन रहा है। इसके अलावा हर विधानसभा वाइज पर्यटन। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां देवरी नगर के कौशल किशोर वार्ड में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा विद्युत बिल का
भुगतान न करने पर कुर्की के आदेश पर अमल करते हुए जब बुजुर्ग महिला उपभोक्ता के घर से सामान उठाने का प्रयास किया गया तो महिला बदहवास हालत में विद्युत कर्मचारियों से अपना सामान छुड़वाने की जद्दोजहद करती हुई नजर आई। हालांकि इस घटना के दौरान विद्युत कर्मचारी भी सकपका गए और उन्हें महिला के घर से खाली हाथ लौटना पड़ा। दरअसल इस बुजुर्ग महिला की बहू रेखा अहिरवार के नाम से बिजली कनेक्शन है, जिसका करीब 19,473 रुपए बिल बकाया है। बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ता को कुछ दिन पहले नोटिस भी दिया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम और बदहवास बुजुर्ग महिला का वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने घटना की निंदा करते हुए इसे बेहद शर्मनाक बताया है। वहीं इस मामले पर महिला, उसकी बहू और कांग्रेस विधायक हर्ष यादव देवरी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, जो आज विद्युत मंडल द्वारा कुर्की की जा रही है बिजली विभाग द्वारा, तो आपके यहाँ आई थी, तो आपकी आज जो घटना हुई सास के साथ क्या है हुआ? नहा रही थी सासू माँ हमारी, तो वे आए तो पलंग ले गए थे और कहा कि यहाँ है सुपर सेट निकाल लाओ। तो साया पे अकेले साया पे गई थी छोड़ा भी मेरी सासू माँ, तो उनने भी पलंग भी न दे रहे थे। हमारे कोई घर नहीं थे, रेखा के नाम से बिल है, तो हमारे के घरों में पड़े रहे, हमारे हार गए थे, हमारे भी नहीं थे घर। हमारी सासू माँ कब बिना घूंघट से बाहर नहीं निकला थी, भली माँ को वहाँ कछू भी है, पर्दा डाल रहे थे मूल पे, हमारे घर ऐसे नहीं जाती आए। अच्छा, तो वो अंदर घुस गए बिना जूते मूते पहने? अंदर घुस गए, सब सामान निकाल लाए और सब कछु कर लाए, और उनने तो पलंग भी धर लाओ तो बाहर निकाल के घर को नहीं, तो हम आए थे उते से ले आए थे मोहल्ला में। अच्छा। दूसरे मोहल्ला से ले आए थे निकाल के। ठीक भाई, आज बिजली विभाग द्वारा कुर्की की गई है, आपके यहाँ आए थे, क्या हुआ ना? पलंग मलंग ले गए, बिल भर भी, बिल ले भी आए थे, बिल नहीं दाव सुबह करते कुर्की करने लगेगी। रेखा के नाम पे है, हमारे नाम पे है नहीं है। अच्छा, तो क्या कर ले गए? पलंग मलंग उठा ले, पिलाई विलाई उठा ले, सीधे चढ़ी पे नहीं, अंदर पड़ा गया। हमने केवल आदमी साकार भी खोल लाई, केवल खोल के भीतर पड़ा गया। अच्छा, तो बिल किसके नाम पे है? रेखा के नाम पे। अच्छा, तो आपका सामान ले गए? झुंड करे हम ऐसे भगाते गए झुंड मंड बिल पर। अच्छा, तो आपने बताया नहीं कि बिल मेरे नाम पे नहीं है? बताए थे हमने कि रेखा के नाम पे है। हाँ, तो क्या कह रहे? कहा तुम भरो, कल नहीं जाते भी नहीं है, तुम भरो। हम काय को भरे? हाँ, हम साड़ी यही पे भगाते गए बिल्कुल। हाँ, पकड़े हम ऐसे हाथ में भी सुनाई ना रहा बिजली बारे, हम भगते ही जा रहा है। अच्छा। हाँ, हम उन्ना नहीं कर पाओ, घूंघट करे नहीं कर पाओ और भगाते ही जा रहा हूँ, ऐसे झुंड मंडोगा आ रही बिल्कुल। मंडल के द्वारा के अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से आज देवरी में हमारी विधानसभा क्षेत्र में एक वृद्ध गरीब महिला के साथ कृत्य किया जा रहा है, कुर्की के नाम पर, वसूली के नाम पर, जिस तरह से अर्धनग्न अवस्था में उसको अपने सामान बचाने के लिए आगे आना पड़ा है। वो महिला स्नान कर रही थी, नहा रही थी। ऐसे समय पर विद्युत मंडल के अधिकारियों के द्वारा उसके घर में जा घुसकर जब्ती की कार्रवाई की गई, कुर्की की कार्रवाई की गई। निश्चित रूप से बेहद मध्य प्रदेश को कलंकित घृणित करने वाली घटना है। जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। अभी भी वक्त है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूँगा कि अभी भी चेत जाएं। जिस तरह से गरीबों के साथ, असहायों के साथ, महिलाओं के सम्मान का ख्याल न रखते हुए कार्रवाई की जा रही है, इस पर तुरंत रोक करनी चाहिए और ये विद्युत मंडल के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है उसकी भर्त्सना होना चाहिए। सागर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।